साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम ट्रिपल सी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं और यह श्रृंखला अब अनवरत चलती रहेगी। कुछ दिनों के लिए हमने प्रश्नों को देना बंद कर दिया था, किसी कारणवश प्रश्न नहीं दे पा रहे थे हम, लेकिन अब निश्चित रूप से प्रतिदिन यह श्रृंखला आपके लिए मिलती रहेगी। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, वो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को देखें और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा प्रश्नों को, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और ये क्लासेज आपको फ्री में मिल रहे हैं। इन क्लासेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको ये क्लासेज फ्री में मिल रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है। और तमाम जगहों पर आप देखेंगे ढेर ढेर सारे पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं और इन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहद बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है रैम, बी दिया हुआ है सीपीयू, सी दिया हुआ है मदरबोर्ड और डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। और इस मदरबोर्ड में जैसे कि पावर सप्लाई होता है, रैम होता है, सीपीयू होता है, ठीक है ना, जुड़े हुए होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या अन्य इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ए विकल्प दिया हुआ है कीबोर्ड, बी दिया हुआ है प्लाटर, सी दिया हुआ है स्कैनर और डी दिया हुआ है ओएमआर। तो कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको डिजिटल रूप में स्कैनर चेंज करता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है? ए विकल्प दिया हुआ है परिशुद्धता, बी है बहुमुखी प्रतिभा, सी है संग्रहण और डी है स्वचालित। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह परिशुद्धता है, यानी कि ए विकल्प हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? ए विकल्प दिया हुआ है लेजर, बी दिया हुआ है इंकजेट, सी दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रिंटर होते हैं जो इलेक्ट्रोथर्मल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिसमें हैमरिंग होती है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रोथर्मल टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते, वो क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एक मेमोरी होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल क्या होती है? ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर डाटा नष्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। जब तक कंप्यूटर चलता रहता है तब तक उसमें डाटा स्टोर होते हैं और जो ही कंप्यूटर बंद होता है तो उसके सारे के सारे डाटा क्या होते हैं? डिलीट हो जाते हैं। उसे हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं कि जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होते हैं, उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वह नॉन वोलेटाइल कहलाती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ए विकल्प दिया हुआ है एस रैम, बी दिया हुआ है डी रैम, सी दिया हुआ है रोम और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑल ऑफ द एबव है, यानी कि इसमें से सभी हैं। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। सिस्टम के खाली स्थान है होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। ए है शटडाउन, बी है रीसेट, सी है पावर्ड ऑन यानी कि पावर ऑन करना और डी दिया हुआ है रीस्टार्ट पुनः प्रारंभ करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिस्टम को हम अगर स्वतः बूट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा स्वतः बूट, ये पूछा जा रहा है किस विकल्प के द्वारा। तो वो सिंपल सा है शटडाउन। हम सिस्टम को जो है शट डाउन कर देंगे तो वो फिर से बूट होगा ही नहीं, फिर से चालू होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत होती है? उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैकिन्टोश है, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पूछा जा रहा है कि उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता होती है अथवा नहीं। ए विकल्प दिया हुआ है हाँ, बी दिया हुआ है नहीं, सी दिया हुआ है आंशिक रूप से और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो उबंटू को किसी भी प्रकार के एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए विकल्प दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी दिया हुआ है लोडर, सी दिया हुआ है लिंकर और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? आप देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम से कार्य करते हैं, जिनके कार्य करने का कोई सिस्टम होता है, वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। साथ में देखिए लिंकर और लोडर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अतः इन सभी में हमारा जो आंसर होगा डी वाला होगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न है, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लाइनेक्स एक खाली स्थान है एवं फिर खाली स्थान है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा पूछा जा रहा है। ए है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, बी है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सी है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और डी है नन ऑफ द एबव। तो लाइनेक्स जो होता है एक मल्टी यूजर
और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो लाइनेक्स जो है एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। हम लोग वेब फाइलों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वेब फाइलों को आप ध्यान में रखिएगा कि इसको लिखने के लिए, यानी कि प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग नोट पैड का प्रयोग करते हैं, और इसको रन कहाँ पर कराते हैं, एक्सप्लोरर पर। एक्सप्लोरर पर इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक है ना। तो वेब फाइलों में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो वेब फाइलों को जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर HTML लगाते हैं। डॉट के बाद जो है फाइल को जब हम सेव करने लगते हैं तो हम लोग वहाँ पर HTML यानी कि .html का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या होती है, वेब फाइल बन जाती है। तो इसका सही उत्तर जो है बी विकल्प होगा। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको, हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको सारी क्लासेज निःशुल्क मैं दूंगा। आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। और आज के लिए यहीं पर सेशन को हम समाप्त करते हैं। कल फिर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।